सबके बीच में शांति कुंज के व्यवस्थापक आदरणीय श्री गौरीशंकर शर्मा जी भाई साहब जो आपको विदाई देने जा रहे हैं। उनका हृदय करुणा से सदैव मातृ प्यार से भरा हुआ हृदय उनका अपने पास आने वाले कार्यकर्ताओं के अंदर गुरुदेव के कार्य के प्रति एक निष्ठा जगाना, गुरुदेव के कार्य के प्रति जागरूकता उसके मन में कैसे आ जाए, उसके अंदर ऐसी निष्ठा जागे कि वो कुछ कार्य करने के लिए, कुछ करने के लिए आगे बढ़े। सदैव उनके हृदय में ये भाव बने रहते हैं। साथ ही गुरुदेव ने विदाई की घड़ियों में क्या क्या अपेक्षाएं अपने परिजनों से रखी है, जो उनके प्यार और ज्ञान में साराबोर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब से निवेदन करते हैं कि आपने गुरुदेव और माता जी के शरण में रहकर, उनके निकट रहकर आपने बड़े लंबे समय तक तप किया, साधना की और आपकी साधना को गुरुदेव ने पकाया है। हम चाहते हैं हमारी भाई बहनों को वो अमृत जो कि इस पाथे की घड़ियों में, इस विदाई की घड़ियों में हम सबके लिए आगे भी काम आए। तो हम आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करते हैं। मथुरा से लगा करके और शांति कुंज बना, तब तक गुरुदेव उन सक्रिय कार्यकर्ताओं को, जीवंत कार्यकर्ताओं को किसी न किसी बहाने यहाँ बुलाते रहे हैं। एक दफ़े ऊपर सब बैठे थे तो पूछा कि इतनी दूर से ये आते हैं, इनकी कक्षाएं और जो हम कहना चाहते हैं जहाँ हैं वहीं हम क्यों नहीं इसको ऑर्गेनाइज कर सकते। तो गुरुदेव बोले, अरे बेटा तुम समझते नहीं हो, यहाँ बुलाना तो एक बहाना है, मैं इनको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ देता हूँ जो जिसके काबिल है, जो जिसका जैसा पात्र है वैसा मैं उसको देता हूँ और देने के लिए ही यहाँ बुलाया। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मवर्चस्व का निर्माण किया। ब्रह्मवर्चस्व में दो चीज़ उन्होंने के लिए निर्माण किया। एक किया आस्तिकता के लिए, दूसरा किया तपश्चर्या के लिए। आस्तिकता और जो तपश्चर्या है, तप सिद्धांत का होता है। सिद्धांत के प्रति झेलने वाली कठिनाइयों को तप कहते हैं। हम तप में यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये तप नहीं है। ये एक माध्यम है, एक रास्ता है, ये एक सीढ़ी है। तप वो है जिस सिद्धांत के लिए आपने मुसीबत उठाई, जिस सिद्धांत के लिए आपने अपना जीवन के अंदर दुख और तकलीफ उठाई, जिसके लिए दीवारों में चुन दिए गए, जिसके लिए सर कलम कर दिए गए, उन सिद्धांत के लिए हम हैं। सिद्धांत विहीन जीवन पशु जीवन है, उससे मर जाना अच्छा है। चोटी नहीं कटाएंगे, सर कटा लेंगे, मतलब जिएंगे तो सिद्धांत के साथ, और मर जाना उससे बेहतर है। ये गुरुदेव का दर्शन था उसमें। दूसरा था आस्तिकता का। आस्तिकता के बगैर सब बेकार है, सब सूना है। अगर आप आस्तिक नहीं हैं तो सब बेकार है। शांति कुंज का निर्माण गुरुदेव ने किया, ऊंचे उद्देश्यों के साथ जीने वाले लोगों का निर्माण। और जो यहाँ रहते हैं वो ऊंचे उद्देश्य के लिए रहते हैं, पेट और प्रजनन के लिए नहीं रहते। शांति कुंज के निर्माण के अंदर गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, मेरी पिछली यात्राएं जो हिमालय में रही हैं, उसमें मैंने उन ऋषियों का जो हजारों वर्षों से तप कर रहे थे, उनके विश्वास को जीत करके उनकी धाराओं को मैंने यहाँ स्थापित किया है। यहाँ जो कुछ बाहर आपको नज़र आता है वो तो उसका 20-25% है, बाकी 75% जो हमें दिखता नहीं है, एहसास होता है। दिखता नहीं है, एहसास। नए आदमी को भी एहसास होता है उसका। बोला वो एहसास उन ऋषियों की धाराएं यहाँ निरंतर चक्कर काटती हैं, और वो जैसे आग के पास बैठने से गर्मी आती है,
ठंडक के पास बैठने से ठंड आती है, उसी तरह से उनके पास बैठने से एक शांति, संतोष, एक सुकून मिलता है। लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। कारण ये है कि हमारा जो चिंतन है, हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है और हमारी जो पहुंच है बहुत लो है, गिरी हुई है। हमारा भाव बहुत गिरा हुआ है। भाव उठता है, आदमी उठ जाता है, भाव गिरता है, आदमी गिर जाता है। तो जिन कार्यकर्ताओं में, जिन आत्माओं में वो संस्कार हैं, जो आत्माएं हर अवतार के साथ आई हैं और उनका साथ दिया है, उनकी धुलाई और उनकी रंगाई के लिए गुरुदेव निरंतर यहाँ बुलाते रहे हैं। पिछले 4 दिन से आप यहाँ हैं। आपने क्या सीखा या क्या सुना, ये दिगर बात है, लेकिन आपने अपने आप को कितना खाली किया। भटके हुए देवता देखें आपने यहाँ पर लगा हुआ, इसीलिए लगा हुआ। आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको, किधर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े जो है धुरंधर लोग, जो समा बांध देते हैं कहने में, बात कहने में, प्रवचन के अंदर, उनको आज हम जेल में सड़ता हुआ देखते हैं। क्यों? जिनके लाखों चेले हैं वो जेल में क्यों? कहीं आस्तिकता की कमी है। गुरुदेव ये कहते हैं कि बेटा, समुद्र का पानी खारा है। ये जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, ये समुद्र है। वेद, पुराण, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, जो भी हैं, ये सब समुद्र हैं। और इस समुद्र के पानी को तुम नहीं पचा सकते, न पी सकते हो, न पचा सकते हो। लेकिन इन्हीं से उठे हुए बादल, मीठा पानी, मैं वो तुम तक लेकर के आया हूँ उनके विचार के रूप में। ये उन्हीं ऋषियों के विचार हैं, ये उन्हीं वेद और पुराणों की बात है, जो एक सरल शब्दों के अंदर गुरुदेव ने आपको, आप तक और हम तक पहुंचाया है। बोले इसे तुम पी सकते हो, पिला सकते हो, पी सकते हो और पिला सकते हो। लेकिन अभी गाड़ी अड़ गई। कहाँ अड़ी? गुरुदेव ने आपसे और हमसे शुरू में कहा था कि बेटा माला जपो। हमने माला जपी, दूसरों को भी जपवा दी। यज्ञ किया, यज्ञ करवा दिया। अच्छे अच्छे पंडित और अच्छे अच्छे धुरंधर विरोध करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम कर रहे थे यज्ञ। हमने किया यज्ञ तो करवा दिया। गुरुदेव का साहित्य हमने पढ़ा तो हमने, हमारा एक रुचि पैदा हुई और हमने दूसरों को पढ़ा दिया। लेकिन आज क्या कहते हैं गुरुदेव? आज कहते हैं कि तुम मेरा जीवन जियो, गायत्रीमय जीवन जियो और दूसरों को जिलाओ। हमारे जीवन, जो हमारा जीवन है, जो गुरुदेव का जो पूरा दर्शन है, ये दर्शन एक जीवन शैली है, सही वास्तविकता में पूछा जाए। दूसरे जितने भी दर्शन हैं सब फेल हो गए, उसके रिजल्ट्स आ गए। फेल का मतलब उनके रिजल्ट सामने, वो मानवता के समस्याओं का समाधान नहीं कर सके, चाहे नीत्शे रहा हो, चाहे रूसो रहा हो, चाहे कार्ल मार्क्स रहा हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाधान, भौतिक समाधान ढूंढने की कोशिश की। मनुष्य भौतिक नहीं है। मनुष्य भौतिक नहीं है। मनुष्य आध्यात्मिक है।
आपके और हमारे रिश्ते, परिवार के रिश्ते, समाज के रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते भावना पर टिके हुए। हमारे जो संबंध हैं वो अपने विचार और आपके चरित्र और आपकी संवेदना पर टिके हुए हैं। तो गुरुदेव कहते हैं अगर युग निर्माण होगा तो श्रेष्ठ विचारों से और संवेदना से होगा, आपके चरित्र से और संवेदना से होगा। दो ही चीज दुनिया के अंदर स्थापित करना है कि चरित्र और संवेदना। संवेदनहीन व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जो दर्शन है गुरुदेव का, ये ऋषि दर्शन है और उन्होंने अध्यात्म को आगे, आज अर्थपूर्ण जमाना हुआ है। भौतिकता का जमाना कहते हैं, भौतिकता बुरी है? नहीं, भौतिकता कोई बुरी नहीं है, भौतिकता होना चाहिए। हमें हमारे अंदर शिक्षा होनी चाहिए, हमारे साथ पैसा होना चाहिए, हमारे पास ताकत होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आध्यात्म होना चाहिए। आध्यात्म क्या है? आपका चरित्र और आपकी संवेदना। आपका चरित्र कहाँ है? आपकी संवेदना कहाँ है? ब्रह्मा जी के मुख से गायत्री मंत्र निकला। जब गायत्री मंत्र दुनिया न समझने लगी तो चारों वेदों का उन्होंने निर्माण किया कि चारों वेदों के माध्यम से उनकी व्याख्या की गायत्री मंत्र की। और वो गायत्री मंत्र आपको और हमको दिया है गुरुदेव ने डायरेक्ट। वो बेटा तुम गायत्री मंत्र जपते हो तो गायत्री मंत्र के जो भाव हैं, उसका जो चरित्र है या उसके जो विचार हैं, वो तुम में है या नहीं, तुम उसके प्रति अग्रसर हो या नहीं, या और कहीं भटक रहे हो। केवल मात्र कर्मकांड करके आप उसकी खाना पूर्ति करना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि कर्मकांड मात्र एक साधन है, साध्य नहीं है। साधन है। अगर साध्य होता तो ये जो 24 घंटे माला फेरने में लगे हैं या 24 घंटे पुजारी और ये जो बड़े बड़े धर्माचार्य है, यानी कब से वो हो गए होते। लेकिन नहीं, वो तो कर्मकांड है। तो इसके पीछे के भाव को, इसके पीछे के विचार को, जैसे हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण शरीर है, उसी तरह से आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के अंदर हर श्लोक के उसका कर्म है, उसके विचार है और उसका भाव है। अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसका असर, आज कितने रेडियो, कितने टेलीविज़न के ऊपर क्या क्या नहीं होता है, कितने बड़े बड़े प्रवचन हो रहे हैं। कहीं कुछ हुआ है, दुनिया ताली पीटती है, दुनिया कहती है बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, बहुत हुआ, लेकिन कहीं आदमी बदलता है? नहीं बदलता। असर किसका होता है? असर उसका होता है जिसका कर्म और जिसके विचार एक हैं। शक्ति वहीं उत्पन्न होती है। आपका कर्म और आपके विचार अगर एक हैं तो शक्ति उत्पन्न होगी, और विचार और कर्म एक नहीं है तो आप बोलते रहिए, करते रहिए, बक बक, क्या फर्क पड़ता है? क्या कुछ होने वाला है? कुछ नहीं। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र को आप आत्मसात कीजिए। उसके लिए क्या कहा है? पहले ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब वह ईश्वर जो तीनों लोक में समाया हुआ है। क्या हम उसको उससे बाहर समझते हैं? ईश्वर कण कण के अंदर मौजूद है, ये क्या विश्वास है हमें? विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है।
अगर ये विश्वास हमको है कि ईश्वर कण कण में, तो हम कभी गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें विश्वास है। गलत काम कहाँ करेंगे? न भावना में, न विचार में, न नज़र में, न एक्शन में। किसी तरह से हमारे दिमाग में अगर कहीं विचार गलत आता है तो वो ईश्वर देख रहा है ये भाव हम में है या नहीं। गुरुदेव अक्सर एक घटना बताया करते थे कि एक कैदी को मौत की सज़ा हुई तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इसको जो है एक्सपेरिमेंट किया जाए। उस कैदी के पास जाके बोले, देखो तुम्हें फांसी होना है, रस्से पे तुम्हें लटकाया जाएगा, जवान बाहर आ जाएगी, छटपटाओगे, लेकिन हमारे पास इतना आसान तरीका है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो बोला ठीक है साहब, मरना तो है ही है, और आप कह रहे हैं वो और सीधा है, तो हम तैयार हैं। सारी कार्रवाई करने के बाद में उसको आंखों पे पट्टी बांध के स्ट्रेचर पर सुला दिया और हाथ पे एक छोटा सा कट जैसा, उसको लगे कि मेरा नस किसी को काटी है, और आपस में वो बात कर रहे हैं, वो सुन रहा है। बोला नस काट दी? बोला काट दिया। ब्लड निकल रहा है? बोला हाँ सब निकल रहा है। उन्होंने ब्लड के टेम्परेचर की एक ट्यूब, छोटी सी, पानी गर्म होता, उसके हाथ से वहाँ से गिराने लगे और हाथ से होता हुआ वो नीचे गिर रहा है। तो आपस में अब बात करते हैं वो कि भाई कितना गिर गया? बोला साहब 1 लीटर आ गया। ब्लड प्रेशर का क्या हाल है? बोला वो तो डाउन जा रहा है। अच्छा इसकी हार्ट बीट क्या है? बोलो वो भी डाउन जा रही है। और इसके दिमाग का क्या? बोलो वो शून्यता की तरफ जा रहा है। आधा घंटे बात करते करते के बाद में वो ख़त्म हो गया। इसी तरह बात करते करते वहाँ तक ले गए उसको जहाँ पर उसको मरना था। उसको विश्वास हो गया कि अब ऐसा हो चुका है और मुझे ऐसा हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ। बात में कह रहा था विश्वास की। ईश्वर विश्वास अगर हम में है तो हम दुनिया में ईश्वर विश्वास पैदा कर सकते हैं। आपने यज्ञ किया, कराया, माला फेरी फरवाई, अब आप आस्तिक हैं या नहीं पहले ये बताएं। अपने आप को टटोल लें, बात अपने से शुरू होती है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने से शुरू होती। गुरुदेव ने अपने से शुरू किया, हमें भी वहीं से शुरू करना पड़ेगा। आपने उनका प्यार पाया है, आपने हम कहते हैं कि हम उनके मानस पुत्र हैं, तो पुत्र को कैसा होना चाहिए? हाथी के बच्चा हुआ, बोला कहाँ है बच्चा? बोला ये तो बकरा है। हाथी को शर्म की मेरे पेट से बकरा हुआ, बकरे को शर्म की मैं हाथी के पेट से आया। हम ऋषि पुत्र हैं तो ऋषि पुत्र कहलाने लायक हैं या नहीं, ये फैसला कौन करेगा? आपका आपा करेगा। आपा मतलब आपकी आत्मा, आपकी कॉन्शियस, आपकी नीयत, वही इसका फैसला कर सकती, दूसरा नहीं कर सकता। कोई कानून नहीं बना ऐसा, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो आपके इसको पहचान सके और उसके ऊपर निर्णय दे सके। सबसे पहला गुरुदेव ने बोला है कि वह प्रकाश के अंदर आप जिए, अंधकार से दूर भागें, ईश्वर पर विश्वास करें। ईश्वर सब जगह मौजूद है, वो सब कुछ देख रहा है, मैं उससे कैसे अछूता हूँ? मैं अछूता नहीं हूं। मुझे एहसास है या नहीं इस बात का, ये गायत्री मंत्र की पहली सीख है। पहली सीख ही यही है कि हम आस्तिक हैं या नहीं, तो हम आस्तिकता फैला देंगे।
सारा समाधान हो जाएगा। ये जितने भी कार्यक्रम हमको दिए जाते हैं, छोटे बड़े ये वो सारे जो दिए जाते हैं, वो सारे दिए इसीलिए जाते हैं कि हम उन गलत कामों में न लगें, उनके अच्छे कामों में लगें। एक मास्टर जी थे बेचारे, उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी स्वभाव की बहुत कड़क और बोलने की बहुत कर्कश थी। मास्टर जी जब भी स्कूल जाते वापस आते तो पड़ोस इधर उधर के 7 मुकदमे उसके सामने खड़े रहते कि साहब इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। मास्टर जी बड़े परेशान। एक रोज़ वो एक महात्मा जी से मिले, बोला साहब मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। बोले क्यों, क्या बात है? कि बात ये है। तो बोला एक दवा है मेरे पास, तू ले जा उसको। बोले क्या है? उन्होंने एक कटोरा भर के कंकर उसको दे दिए। बोला जब तू स्कूल जाए तो 5 किलो चावल के अंदर ये सारे कंकर मिला के उसको दे जाना और बोलना ये शाम तक साफ नहीं हुए तो तेरी खैर नहीं। और तू ये 1 महीने का रिहर्सल कर ले, तेरा सब ठीक हो जाएगा। तो मास्टर जी गए वहाँ, मिला करके उसको हिदायत दे करके और वो चले। उसने देखा आज तो आफत है, फटाफट सारे घर के काम किए और चावल लेके बैठी। शाम तक गर्दन ऊपर नहीं हुई उसके। शाम को मास्टर जी आए तो कोई मुकदमा नहीं, सब ठीक है। तो गुरुदेव ने कंकर मिला के आपको और हमको दिया है इस काम। ये छोटे मोटे जो काम आपको और हमको दिए हैं ना, कंकर मिला के दिए हैं ताकि हम गलत कामों में न लगें। वहाँ कहीं लोमड़ी मार रहे होते तो कहीं कुछ कर रहे होते, नहीं उसे ये कर, तू झोला पुस्तकालय के चल, दीवार लेखन कर, ये पढ़ा, ये संस्कार करा, झोला वृक्ष लगाए, ये कर वो कर, सारे 1760 100 सूत्री कार्यक्रम आपके हाथ में पकड़ा दे। और वो भी किसके लिए? निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए। कितनी बड़ी बात है। आज गायत्री परिवार को दुनिया जानती है इसी नाम से है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो काम है, ये काम उसको डेवलप करने के लिए, आस्तिकता को डेवलप करने के लिए हमारे पास। दूसरी बात जो गायत्री मंत्र कहता है, तुम असत्य से सत्य की ओर चलो। मतलब यह है कि ये जितनी दुनिया आपको नजर आ रही है ये असत्य है। सत्य केवल वो एक परमात्मा, मतलब सिद्धांत है सत्य। ये उपकरण है, साधन है, इनका इस्तेमाल करो। उपभोग मत करो, उपयोग करो। ये साधन है। साधनों से मोह मत करो। साधन का कहाँ बेस्ट उपयोग हो सकता है वो करो। हमारे जीवन में हमने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, कुछ भी इकट्ठा किया है, भौतिक चीज़ें, वो हमारे साथ जाने वाली नहीं है। एक छदाम नहीं जा सकती। तो फिर क्यों इकट्ठा किया? अरे बाबा, उन्होंने दिया इसलिए है, सही समय पर, सही जगह, सही भावना के साथ आपकी सामर्थ्य का नियोजन कर दीजिए। उसका प्रतिफल जो पुण्य मिलेगा वो आपके साथ जाएगा। जो भी आपकी जवानी है, या चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपके पास अकल है, जो भी है सब उनके। गुरुदेव कहते हैं ना, मैंने मेरा सब कुछ सौंप दिया। मैंने उनको, मैंने मेरी ज़मीन सौंप दी, मेरे गहने माता जी के सारे दे दिए, मैंने मेरा जो है, अब मेरी अकल उनके रख दी। 24 घंटे में एक मिनट मेरा नहीं, सब उनका, सब उन्होंने समय पर। बुढ़ापे में माला फेरेंगे? नहीं, संभव नहीं है। जीवन भर का अभ्यास आपको बुढ़ापे में ठीक नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यह है कि आप असत्य से सत्य की ओर चले।
इनसे मोह न करें, कर्तव्य का पालन करें धर्म के साथ। आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, आप सोचते हैं कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा तर्पण करेगा, मेरी खानदान को आगे बढ़ाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, ये करेगा, आप ये आशा लगा करके बैठे हैं। ये बंधन है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये बच्चा ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है कि इसको स्वस्थ, स्वच्छ, सभ्य, शिक्षित और स्वावलंबी बना करके समाज को दूं, मेरी इतश्री है, फिर उसके बाद ये जाना इसका भाग्य जाना है। इससे जो मैं आशा लगाए बैठा हूँ, मैं इससे बच्चे से क्या आशा लगाऊंगा? आशा लगाऊंगा तो उससे लगाऊंगा जिसने हमको पैदा किया। बच्चे से क्या मांगना है बोलते? सोच केवल आपका चिंतन है, काम एक ही कर रहे हैं आप, नहीं उसके पीछे के भाव आपके बदल गए। तो आपके भाव क्या हैं? आप सत्य की ओर जा रहे हैं या असत्य की ओर जा रहे हैं? दूसरी बात है। तीसरी बात बोलता है कि आप अमर हो हैं। अमर कौन रहा है? शरीर किसी का अमर रहा हुआ है क्या आज तक? सबको मरना पड़ा है। लेकिन मीरा अमर है, कबीर अमर है, रामदास अमर है। आप ऐसे काम करके जाएं कि दुनिया आपको हमेशा याद रखे। अमृत तो वही है, अमर वही है। हमेशा ऐसे कामों में लगे रहें जो श्रेष्ठ है, जो सृजन करते हैं, जो किसी का उत्थान करते हैं। जो जैसा कि अब शुरू से आपका निवेदन किया मैंने कि आप और हम जो गुरुदेव ने जिन कामों में लगाया है वो इन्हीं कामों का। आप बड़े उद्देश्य के लिए जिए, सिद्धांत के लिए जिए, ऊंचे काम करिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, दूसरों के काम आइए। आखिरी समय की बात है। जनवरी फरवरी की बात होगी। फरवरी, हाँ। ऊपर गुरुदेव लेटे हुए थे। उनकी चद्दर लाल चद्दर है, वो भगवा कलर है। तो मैं वहाँ बैठा था, अब बात कर रहे थे। तो उस चद्दर के ऊपर लाल चींटी चल रही थी, चींटियाँ थी जो चल रही थी। तो मैंने बोला गुरुदेव चींटियाँ चल रही, आप ज़रा एक ज़रा तो इसको झाड़ देता हूँ। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? बोला बेटा ये बूढ़ा शरीर किस काम आ जाएगा? अगर चींटियों के काम आ गया तो भी मैं धन्य समझूंगा। ये कौन सा भाव तो बोला? देने का भाव, काम आने का भाव, दूसरों के साथ दुख को बांटने का काम, दूसरों के दुख बटाने का काम, अपना सुख बांटने का काम। ये भाव ही दुनिया की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने आपको और हमको जोड़ा है। हम उनके बताए इस रास्ते पर चलें, सोचें, दुनिया की तरफ न देखें, अपने गुरु की तरफ देखें। गायत्री माँ और यज्ञ आपको और हमको सौंपा है उन्होंने, उसकी तरफ देखें। जो कुछ करें सोच करके, यही सोच के करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। और ये मैसेज अगर हम सब तक पहुंचा सके और हम खुद जी सके, उपदेश की बात नहीं कह रहा मैं, असर तो आपकी बात का होगा ही, क्योंकि आपका कर्म और आपके विचार एक हैं। असर होगा, निश्चित रूप से होगा। आप यहाँ 4 रोज रहे, आप कितने खाली हुए, गुरुदेव ने आपको कितना भरा, आप जानते हैं। क्या ले जा रहे हैं, किसको क्या रोपण करेंगे, किस तरह से आप उसका प्रचार करेंगे, अपने चरित्र के माध्यम से। कालीचंद जी कहते हैं कि
शंकराचार्य के पास कौन सा मीडिया था, कौन सा अखबार था, कुछ नहीं था, लेकिन उसकी गंध सारी दुनिया में फैल गई। वो क्या था? उनके विचार और उनके चरित्र था जो फैल गए। हमें भी किसी मीडिया की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखना है अपने आप को। आपका मैसेज दुनिया सुनेगी, कान लगा के सुनेगी और वो आगे बढ़ेगी कि तब हम सही माने में गायत्री मंत्र को जी सकेंगे। इसी बात के साथ मेरी बात समाप्त। धन्यवाद, आभार।